Hi, my name is Azam, and today our journey is from Pakistan to Germany. वैसे तो ये सफ़र तकरीबन 5 महीने पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन आज जाके आपका भाई रेडी हुआ है ट्रैवल करने के लिए। तो सुबह सुबह उठ के पहुंच गए हम मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ये एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी नज़दीक पड़ता है रहीमिया ख़ान से, तो ये अफोर्डेबल है बजाय इसके कि हम लाहौर जाएं या फिर कराची जाएं। तो पिछली बार की तरह इस बार भी मैंने चूज़ किया फ़्लाई दुबई को। फ़्लाई दुबई जो है ये एक बहुत ही अच्छी फ़्लाइट है, क्योंकि मैंने उससे पहले भी ट्रैवल किया हुआ है और इनकी सर्विस मुझे बाकी जो एयरलाइंस हैं उनसे बहुत बेहतर लगती है। तो इमिग्रेशन वगैरह से क्लियर होके मैं रेडी हो गया हूँ और सुकून की सांस ली है मैंने। और नो फोटोग्राफी एरिया में आपके भाई ने रिकॉर्डिंग भी की है और वो हमारी फ़्लाइट आ चुकी है जिसके लिए हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। सो आपका भाई रेडी है जाने के लिए। इस बार फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई थी, तकरीबन आधा घंटा जो है वो फ़्लाइट डिले हो गई थी, लेकिन फिर भी चलो पहुंच तो गए। ये देखें, मैं बता रहा था कि जिस तरह से जो फ़्लाई दुबई है इसमें आपको एक स्क्रीन दी गई होती है, टैब दिया होता है जिसमें आपकी पसंदीदा मूवीज़ होती हैं बॉलीवुड की और हॉलीवुड की, और उसमें गेम्स होती हैं, कार्टून्स वगैरह होती हैं, तो आपका सफ़र जो है वो अच्छा कर जाता है। तो आपके भाई ने जेम्स बॉन्ड वाली मूवी लगा ली 007 स्काईफॉल। तो ये देखते ही देखते जो है वो प्लेन रेडी हो चुका है टेक ऑफ के लिए। तकरीबन अभी जो है वो 300 से अबव जब इसकी स्पीड हो जाती है रनवे पे तब जाके ये टेक ऑफ करता होता है। और जैसे ही टेक ऑफ करता है तो एक दफ़ा तो ऐसे लगता है कि जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई है। वो वाकई निकल गई होती है, क्योंकि आप तो ज़मीन से ऊपर होते हैं ना। ये हैं कुछ मनाजिर मुल्तान सिटी के, और ये उसके बाद के। वेज और नॉन वेज मील में से आपके भाई ने मुर्ग कश्मीरी को चूज़ किया और वाकई टेस्ट में बहुत अच्छा था ये। और अच्छी बात यह है कि इस बार इन्होंने साथ कोल्ड ड्रिंक भी ऐड कर दी। पिछली बार जब मैंने सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल किया था तब तो बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक नहीं थी। तो थोड़ी देर के बाद ही, तकरीबन 2 घंटे की ये फ़्लाइट थी फ्रॉम मुल्तान टू दुबई, सॉरी 3 घंटे की फ़्लाइट थी। तो दुबई जो है वो बादलों से पूरा घिरा हुआ था। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बादलों को चीरते हुए गुजर के गया। और सेफ़ एंड साउंड हमने जो है वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंडिंग की। और ये है कुछ लैंडिंग के मनाजिर। दुबई एयरपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी एयरपोर्ट है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट। तकरीबन हर 1 मिनट में एक या दो फ्लाइट्स आपको टेक ऑफ करती नज़र आएंगी, या तो लैंडिंग कर रही है या फिर टेक ऑफ कर रही है। देखते ही मेरी नज़र पड़ गई इन भाई साहब पे। पिछली बार मेरा तो बैग सारा फाड़ के रख दिया, इन्होंने सारा शहीद कर दिया। नया बैग लेके गया था मैं, इन्होंने सारा तोड़ फोड़ दिया। तो मैंने कहा देखूं ये करते क्या हैं। वो एक दरिंदा नुमा इंसान इन्होंने खड़ा किया हुआ है जो कि बैगों को उठा उठा के मारेगा वो ट्राली के अंदर। तो मैं इसी को देख रहा था ये करता क्या है बेसिकली। ये बैग को उठाया, ये पटका, ये उठाया, ये पटका, ये उठाया, ये पटका। ओ भाई, अंदर कुछ सेंसिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, वो भी इंसान है, इतना वज़न उठा रहा है, लेकिन थोड़ा इसको मॉडिफाई करना चाहिए चीज़ों को। बैग उठा उठा के मारते हैं, सारा बैग ही ख़राब कर देते हैं। खैर, हम प्लेन से बाहर आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो मैंने जो है वो टर्मिनल 1 की तरफ जाना था, क्योंकि टर्मिनल 1 से मैंने बोर्डिंग पास लेना था फ्रॉम दुबई टू स्टुटगार्ट जर्मनी, क्योंकि आपका भाई तो जर्मनी जा रहा है ना। दुबई तो ट्रांस उस कनेक्शंस के लिए था। तो यहाँ पर मैं जब आया टर्मिनल 1 पे देखा कि यहाँ पे BMW और इसके अपोजिट साइड पे मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ खड़ी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा लेविश किस्म की थी। ये दोनों जर्मन गाड़ियाँ हैं। और BMW की तो भाई ड्रिफ्ट की क्या ही कहने। आपको तो पता है, आपने सुना होगा BMW के बारे में। एक ऑडी भी है। ऑडी आपको एंड में दिखाऊंगा, इसी वीडियो के एंड में ऑडी भी आएगी। और आपके भाई ने ऑडी में ट्रैवल भी किया पहली बार लाइफ में। तो थोड़ी देर हमने दुबई स्टे किया और दुबई से जब हम निकले तो ये कुछ मनाजिर थे। बुर्ज खलीफा आपको बहुत दूर से ही नज़र आ जाता है। और द सिटी ऑफ लाइट्स में अगर कहूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँगा। कंडोर एयरवेज़ वालों ने हमें भाईजान पिज़्ज़ा बन दिया। उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे मील देंगे, क्योंकि इनकी जो टिकट थी उस पे लिखा नहीं हुआ था कि मील भी है इंक्लूडेड, लेकिन जब उन्होंने दिया तो मज़ा ही आ गया। और दूसरी चीज़ जो मैंने देखी कि इनके यहाँ पर वाईफ़ाई भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पेड था। अगर आप 5 यूरो देते हैं तो उसमें आप जो है वो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, ब्राउज़िंग कर सकते हैं, आप
कोई मैसेज वगैरह किसी को या इस तरह की चीज़ें हल्की-फुल्की चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप 5 यूरो दे के प्लान लेते हैं, 7 घंटे की ये फ़्लाइट थी तो 7 आवर्स के लिए आप उसको यूज़ कर सकते थे। इनका एक और भी जो है वो था फ्लाई कनेक्ट स्ट्रीम, उसमें आप यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफ़ाई, अमेज़न और सारा कुछ मतलब आप इंटरनेट यूज़ कर सकते थे फॉर 7 आवर्स, क्योंकि ये 7 घंटे की फ़्लाइट थी। मैंने इनमें से कोई भी चूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने मोबाइल में पहले ही गेम्स डाउनलोड की हुई थी और मैं वही खेल-खेल के गुज़ारा करता रहा। अनएक्सपेक्टेडली चाय ऑफ़र की गई जो कि मेरे मील में बिल्कुल भी मुझे नज़र नहीं आ रही थी कहीं पे भी, और उसके बाद जो है वो हमें एक बिस्किट दिया गया जो कि काफ़ी बड़ा था बिस्किट, और एक बिस्किट से ही पेट भर गया। और कॉन्डोर एयरवेज़ जो है अनएक्सपेक्टेडली मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे बेहतर निकल आई। मैं फ्लाई दुबई को काफ़ी तारीफ़ें कर रहा था, लेकिन ये भी एक अच्छी एयरलाइन निकली। खैर, थोड़ी देर बाद जो है वो हम पहुँच चुके थे स्टुटगार्ट एयरपोर्ट पे, और ये हैं लैंडिंग के कुछ मनाज़िर। दुबई एयरपोर्ट की निस्बत ये काफ़ी सुनसान था क्योंकि ये वाहिद फ़्लाइट थी जो यहाँ पे लैंड की हुई थी और कोई भी टेक ऑफ वगैरह के लिए रेडी नहीं थी। तो मुझे काफ़ी डिफरेंस फ़ील हुआ दुबई एयरपोर्ट में और स्टुटगार्ट एयरपोर्ट में। दुबई एयरपोर्ट तो भाई एक हब बना हुआ है कि जो भी प्लेन जो है वो एशिया से यूरोप या यूरोप से अफ्रीका या कहीं भी जा रहा है तो वो दुबई तो आएगा ही आएगा। रात के तकरीबन मैं पाकिस्तानी 3 बजे पहुँचा हूँ वहाँ पर उस टाइम तकरीबन 11 बज रहे थे, और टेम्परेचर जो उस टाइम था वो -2 डिग्री था। और अच्छी बात ये है कि मैं अच्छे से प्रिपेयर होकर गया था। फिर जब मैं बैग लेने गया तो फ़ॉर्चुनेटली मेरा बैग बिल्कुल ठीक मुझे मिला। जब मैं बाहर निकला तो मेरा एम्प्लॉयर पहले से ही रेडी था मुझे गाड़ी में लेने के लिए, और गाड़ी भाई ऑडी लेकर आया हुआ था। बंदे के पास ऑडी है और वो भी स्पोर्ट्स ऑडी। तो क्या ही पिक थी गाड़ी की, क्या ही साउंड था गाड़ी का, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस जैसा आ गई है, मैं कहता हूँ जर्मनी आती है ऑडी में जब आपको भाई बैठा, तो जर्मनी आने के पैसे तो पूरे हो गए। और ये है कुछ मनाजिर मेरे और मेरे रूम के। तो इसी के साथ भाई इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।